लग गई है। हैं काय का लैपटॉप नहीं है सर, ये यही कैमरे से हो गया लैपटॉप से कुछ ही देर में आप सभी का आगमन होगा और मां सरस्वती के चित्र के ट्रिपल 8922 सब तो जिनके नाम पे ना उनको ही वो कर दीजिएगा। क्यों चल है सर। क्या क्या ले आइए आप सबको बढ़ावा देने के लिए सर आप एक बार हम लोग मैम को अब लोग आपके पास अगर कोई का ये अलग-अलग ऑडियो है तो उसे यहाँ उपलब्ध करवाएं। माइक सेक्शन में गरिमा मैडम, गरिमा पाटेकर मैडम, ये वात्सल्य स्कूल का बैठना शुरू करें। आप लोग पधारें। सीतामऊ साहित्य महोत्सव विरासत 2025 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। रिक्वेस्ट आ रही है, टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं उसकी, कोई लिख के रिक्वेस्ट आएगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। अंकित जी जय हो सांसद। सर्विस उपस्थित हो। मेरा तो पहली बार यहाँ आना हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि सभी वरिष्ठ जनों के बीच में आज हम साहित्यिक सम्मेलन का शुभारंभ। जी जी जी। और
काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि सीखने को मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी काफ़ी तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा और सुना, साहित्यिक कुंभ होने जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सबका स्वागत यहाँ पर करता हूँ कि इस विधानसभा में सीतामऊ जो छोटी काशी के नाम पे जानी जाती है और हमारे बहुत ही एक राजा के रूप में और एक साहित्यकार और लेखक के रूप में डॉक्टर रघुवीर सिंह जी साहब ने जो सौगात यहाँ पर दिए, हम ये कह सकते हैं कि एशिया की नंबर 1 की लाइब्रेरी सीतामऊ में है और उसका आज सबको फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। और क्षेत्र के वरिष्ठ सांसद सुधीर गुप्ता जी, ये प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर प्रभारी हैं, क्षेत्रीय विधायक जी हैं, ये शासन की मंशा है, ये सरकार की भावना है कि उसी के अनुरूप साहित्य को, कला को, संस्कृति को, और अगर आप देखेंगे तो नटनागर शोध संस्थान जैसी संस्था को जीवंत करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब विधानसभा में वित्त मंत्री से उजाले की ओर ले चलो, नश्वरता से अमरता की ओर ले चलो, हम आह्वान प्रार्थना कैसा बच्चा हे परमात्मा। नमस्कार, जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद मंदसौर द्वारा आयोजित समेटे है। हम कृतज्ञ हैं महान साहित्यकार डॉक्टर रघुवीर सिंह नटनागर, जो हुए तो इतिहास, साहित्य, कला और संस्कृति नीतिकार और संत भर्तृहरि ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जीवन के साथ विरासत सीतामऊ साहित्य आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री निर्मला जी भूरिया, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री, माननीय श्री सुधीर जी गुप्ता, माननीय सांसद मंदसौर संसदीय क्षेत्र, माननीय श्री हरदीप सिंह जी डंग, माननीय विधायक सुवासरा, गजेंद्र सिंह शेखावत। मुख्य अतिथि हैं माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश शासन सुश्री निर्मला भूरिया, और इसी के साथ यहाँ मौजूद हैं जाने माने साहित्यकार। जीवन के साथ विरासत सीतामऊ साहित्य पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर सुखी शिवतने वरिष्ठं सर्वकल्याणं गतिं परसुवर्तं शोभितं वर्गेण परमपुष्पालं व्यालम्बोधरं च ममनिवासं श्रीगणेशं नमामि। स्वस्ति नः इन्द्रो विश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्विदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहत्पतिर्दधातुः स्वस्ति विना साक्षात् मुनिकल्याणं विनायको पुण्यादित्यं त्वां स्वस्ति नो भगवन्तु नः। आदरणीय कलेक्टर मैडम से अनुरोध है माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का आज के इस उद्घाटन सत्र में सम्मान करें। आदरणीय कलेक्टर महोदय। मैं अवगत करना चाहूंगा जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय कलेक्टर मैडम है और इसकी साधारण समिति के अध्यक्ष माननीय प्रभारी मंत्री महोदय है। अनुरोध करता हूँ श्रीमती शिवानी जी गर्ग, एसडीओ सीतामऊ, और इस कार्यक्रम की सह आयोजिका आप आए और माननीय सांसद महोदया का स्वागत करें। श्री मनोज जी शुक्ल, माननीय अध्यक्ष नगर परिषद सीतामऊ, मंदसौर सीतामऊ के प्रथम नागरिक और सर एक फोटो।
भूमि डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, जिन्होंने इसको छोटी काशी के नाम से उसके बाद ये मशहूर हुआ और यहाँ हजारों पांडुलिपियां और साहित्य स्वागत उद्बोधन और इस 3 दिवसीय साहित्य सम्मेलन के संबंध में अवगत कराने के लिए आदरणीय श्रीमती अली जी गर्ग, माननीय कलेक्टर मंदसौर और माननीय अध्यक्षा जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद मंदसौर। तो यही बात आती है कि यदि मंदसौर कोई आके रहे और देखे तब उसे पता चलेगा कि मंदसौर असली में कितना सुंदर है। यहाँ पर एक तरफ पशुपतिनाथ भगवान हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागांधी सागर है, एक तरफ धर्मराजेश्वर है, तो एक तरफ नटनागर शोध संस्थान है। यहाँ पर संस्कृति, शोध, साहित्य, इतिहास को का एहसास लेने के लिए, इसे सही मायने में अप्रिशिएट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मंदसौर और सीतामऊ में आके रुकना, देखना, इसका ज़हन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी 3 दिवसीय सीतामऊ उत्सव की, और जो आज यहाँ पे आके आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। सबसे सर्वप्रथम जरूर करिए, हम ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम प्रभारी मंत्री जी का आभार। आज सुबह सुबह वो झाबुआ से यहाँ तक आई हैं और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वो हम सबसे पहले पहुँच भी गई थी। तो आपके ये एंथुजियाज़म, आपका इनकरेजमेंट मैम हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य महोत्सव यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से और भी चर्चा। जो टूरिज्म नक्शा है वो देश के नक्शे पे उभर के आए। साहित्य महोत्सव बनाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए कई कठिन समस्याएं हम लोग के समक्ष आईं, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव टीम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ की जो टीम है उनको मैं बधाई देती हूँ। कहा जाता है आप सभी को मेरी तरफ से, ज़िला पर्यटन काउंसिल परिषद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप ये हर्षोल्लास से उत्सव मनाते रहें। मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः स्वागत और पुनः धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय कलेक्टर मैडम। हमारे बीच में जिला पंचायत मंदसौर की माननीय अध्यक्षा आदरणीय दुर्गा डॉक्टर मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्री हरदीप सिंह जी डंग साहब, माननीय विधायक सुमात्रा विधानसभा क्षेत्र, आप आए और अपना संबोधन दें। मेरा अनुरोध है कृपया। सबसे पहले माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, आज सीतामऊ छोटी काशी जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहचान पूरे प्रदेश में रखती है, और इस कार्यक्रम के बाद उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान ये सीतामऊ नगरी पूरे हिंदुस्तान में करेगी। आज इस कार्यक्रम में जो साहित्य महोत्सव है, हमारी बहुत ही सम्मानित हमारी नेता जिले की प्रभारी निर्मला जी भूरिया जी के लिए जोरदार ताली बजाएं कि यहाँ पर पधारे, आपका स्वागत है। हमारे बहुत ही शानदार, जानदार और इतिहास को बहुत अच्छी तरह बारीकी से जानने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक धुरेंद्र बैट्समैन आदरणीय यशपाल जी सिसोदिया जी का भी स्वागत है। हमारी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा जी पाटीदार जी, उनका भी स्वागत है। हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी शुक्ला यहाँ पर है, आपका भी स्वागत है। हमारे सेठिया जी जो गरोड़ से अध्यक्ष जी हैं, आप आए, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। हमारे अनिल जी पांडे जो जिला योजना समिति के, आपका भी स्वागत है। आदरणीय मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जी बामनिया यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। आदरणीय जिनके मार्गदर्शन में जो हमारी जिलाधीश कलेक्टर महोदय हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत कर नगरी में ये कार्यक्रम रखा है, कलेक्टर महोदय के लिए जोरदार ताली बजाएं, उनका भी यहाँ पर स्वागत, और पूरी टीम का स्वागत जो इन्होंने मेहनत करी है। और साहित्य महोत्सव में खाली ये कह सकता हूँ, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट की देर है।
साहित्य वो है जिसमें सबका हित हो, वही साहित्य है। जिसमें एक ऐसे भाव पैदा हो। ये लाइब्रेरी का जो प्रारंभ करा, उसके बाद शासन को, संस्थान को जो सुपुर्द किया गया है, इसमें हमें गर्व होता है कि कितनी पांडुलिपि करीब, मेरी जानकारी में करीब 6000 है। हेलो, सावधान में सभी खड़े हो जाए। 2 मिनट का मौन। पूरे कैंपस में जो जहां है अपने स्थान। भूरिया जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई हरदीप डंग जी, बहुत ही ऊर्जावान हमारे। याद कर पा रहा हूं कि आज गांव-गांव में जल जीवन मिशन है, और जब कमलनाथ का सरकार था तो उन्होंने बड़ी बाधा डाली थी। जायका से जब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था और उन्होंने उसको रिजेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया था, और बाद में शिवराज जी का सरकार आया और आपने हस्तक्षेप किया, आपने पत्र दिया, आपने प्रयास किया, और उसका सुखद परिणाम है कि आज जल जीवन मिशन। और एक विशेष स्मरण और मैं करना चाहूंगा कि आपने गंगा रिजर्वेशन फंड से मंदसौर शिवना के लिए 30 करोड़ रुपए आपने अलॉट किए थे। वो कार्य भी वहां मंदसौर में चल रहा है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय गजेंद्र भैया बताना चाहता हूं, वैसे तो ये साहित्य संगम है और शब्द हमको आपके सुनना है, क्योंकि आपका एक विषय भी है, इसलिए हम सुनने के लिए आतुर भी हैं। प्रभारी मंत्री जी का भी संबोधन है, लेकिन हम आपका जो इस माटी से जुड़ाव है, आपके रिश्ते नाते भी है इधर, और इस माटी पर आपका आना भी हुआ है, इसलिए हम करते हो। धमनार की गुफाओं में भारत सरकार ने कुछ पैसा लगाया है, अभी उसमें बहुत काम और बहुत स्नेह बाकी है। भारत सरकार ने आप सबके स्नेह से मेरे संसदीय क्षेत्र को स्वदेश दर्शन सर्किट में जोड़ा है, बुद्धिस्ट सर्किट में जोड़ा है, और उसके कारण हिंगलाज रिसोर्ट जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया लगा है, वो निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र से भारत सरकार का, माननीय मोदी जी का और आप सबके प्यार का प्रतीक है कि हम पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं गजेंद्र भैया कि यहाँ से उमा महेश की प्रतिमा वाशिंगटन गई थी, और यहाँ से नंदी फ्रांस गए थे, जिनकी पताका ले जाने वाला ये मेरा संसदीय क्षेत्र है। ये आपके हस्ताक्षरों का इंतजार भी कर रहा है कि आपका ध्यान, वैसे तो मेरी चर्चाओं में आपने इस पर ध्यान दिया है, आपके चाहते हैं कि ये प्रत्यक्ष गजेंद्र भैया का इधर आना, मालवा के अंदर मेवाड़ जोधपुर से आपका जुड़ाव है, और जोधपुर जैसलमेर से हमारा भी जुड़ाव है। साहित्य उत्सव के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे केंद्रीय मंत्री वर्चुअली हमसे जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। इस सीतामऊ क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में, जैसे हमारे परम आदरणीय लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई हरदीप सिंह जी डंग साहब, और हमारे आदरणीय कैलाश चावला जी जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री भी वो रहे हैं, और आदरणीय हमारे मनोज शुक्ला जी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और अनिल पांडे जी जिला योजना समिति के सदस्य हैं। और धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदया। आज के इस उद्घाटन सत्र की वर्चुअली अध्यक्षता कर रहे हैं
माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, पर्यटन संस्कृति मंत्री। उत्तर की इस छोटी काशी के नाम से जाने वाले ऐतिहासिक शहर सीतामऊ, जिसका भारत के इतिहास में अपना एक विशिष्ट महत्व, योद्धाओं के चलते हुए, यहाँ के शिल्पकारों के चलते हुए, यहाँ के भक्तों के चलते हुए, यहाँ के इतिहासकारों के चलते हुए, यहाँ के साहित्यकारों के चलते हुए, ऐसी पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रभारी मंत्री आदरणीय निर्मला जी, मंच पर उपस्थित मेरे अभिन्न मित्र और हमें चिंतित रहने वाले आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी, ऊर्जावान विधायक श्री हरदीप सिंह जी कंग, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी, और इस कार्यक्रम के पीछे पूरी ऊर्जा बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन छोटी छोटी बच्चियों का उत्साहवर्धन कीजिए। और आइए इसी के साथ अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुला रही हूँ वात्सल्य पब्लिक स्कूल। खान पान, रहन सहन और भाषा के द्वारा विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, हमारा देश पर्वों का देश है। Thank you.
सर मेरे को वीडियो सेंड कर दो ना ये वाले। बिल्कुल आपका चैनल में भी लिंक बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही तालियों की आवाज होनी चाहिए। यह लोक नृत्य है। लेवल पर पहुंचाना है तो तालियां अच्छी होनी चाहिए। पूर्ण व्याख्यान सत्र प्रारंभ करें। आप एक बार अपनी तालियों की गूंज के साथ मुझे आदेशित करें कि मैं सत्र का आगाज करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्णानाम अर्थ संघानाम माननीय पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर जी को वे आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। आज उनका सानिध्य पाकर हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। करें, मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आज बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ, विशेष तौर से इसलिए भी क्योंकि आदरणीय अशोक चक्रधर जी भाई साहब का सानिध्य मुझे हमेशा वाचिक परंपरा में कवि की तमाम साहित्यिक उपलब्धियों, विशेषताओं और योगदान के साथ सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमेशा अपने वाचिक परंपरा के मंच हास्य व्यंग के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण जाने गए और प्रसिद्ध हुए। इसी के साथ कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा में उन्होंने अपना वो स्थान बनाया जो स्थान किसी आकाश में दैदीप्यमान सूर्य का होता है। टेलीफिल्म लेखक, निर्देशक, वृत्तचित्र लेखक, निर्देशक, धारावाहिक लेखक, अभिनेता, नाटक कर्मी, कलाकार तथा मीडिया कर्मी के रूप में निरंतर कार्यरत रहे। वे जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी व पत्रकारिता विभाग यहाँ तो मानव जाति के विकास के प्रथम चरणों की छाप आपको मिल जाएगी। यहाँ हमारे पुरखों की पदचाप की ध्वनि भी आप सुन सकते हैं और चुपचाप जाएं तो और ज्यादा सुनाई देती है। अभी अभी मैं एक पुस्तकालय से होके आया हूँ। छोटी काशी का ये पहला तीर्थ किया है मैंने और मैं बधाई देता हूँ श्रीमती अदिति गर्ग को, जो यहाँ की जिलाधिकारी हैं, उनकी परिकल्पना को, उनके सोच को, उनके साहस को और उनकी दृष्टि को कि किसको कहां पकड़ा जा सकता है। वे बहुत मेधावी महिला हैं, प्रणाम करता हूं। किसी भी कार्य के लिए कैसे बात की जाती है, कैसे शुरुआत की जाती है और कैसे अपना प्रेम प्रहार करके, आघात करके। फोटो वहीं पृष्ठभूमि भी मैंने खींच ली है, पृष्ठभूमि भी आ जाएगी, कोई देर का काम नहीं है। कटआउट बनाना आजकल बहुत आसान हो गया है, जिसके लिए हम बहुत उपक्रम करते थे, फोटोशॉप में कटिंग करते थे, घंटों लगाते थे। अब वो घंटों का काम घंटों में, मिनटों में, सेकंडों के भी पलांश में भी वो हो जाया करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 8 सेकंड में एक गाना लिख भी देते हैं और संगीतबद्ध भी कर देते हैं। मैंने करके देखा है। वो जो बता रहे थे कि उनके रसोइये ने एक स्क्रिप्ट दे दी और बना के दे दी, वो चैट जीपीटी पे ऐसा काम हो जाता है कि आपको बहुत श्रम नहीं करना पड़ता। वहाँ एथिक्स बहुत होती है, लेकिन हमने अध्ययन किया होता कार्य संबंध है। कोई भी कार्य ना कारण के होता ही नहीं है, वो नहीं जानते। बता रहा था उदय कुलकर्णी जी को, बहुत बड़ी विद्वान है इतिहास। उन्होंने कहा कि भाई इतिहास जो है मछुआरे द्वारा तट पर फट्टे पर रखी हुई मरी मछलियां नहीं है। इन मछलियों को पानी में छोड़ दो तो फिर से चलने लगती हैं। किसी भी मछली के मरने पर उस समय के